अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास एक सरप्लस फंड्स है और मुझे जैसे लेंड करना है ये प्लेटफॉर्म पे, तो एक बार मेरे को प्रोसेस समझा सकते हो कि हाउ डू आइडेंटिफाई कि किसको पैसा चाहिए, मैं किसको पैसा दे रहा हूँ, वेदर दैट पर्सन इज क्रेडिट वर्दी और नॉट, बिकॉज P2P लेंडिंग में क्या है कि रिस्क ज़्यादा है एंड इसमें मैं किसी एक मतलब आई डोंट नो दैट पर्सन राइट, तो मेरी रिस्क ज़्यादा है कि उसने दिया नहीं दिया, तो ये सब कैसे होता है फिर? सो देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 टाइप के लोन प्रोडक्ट्स हैं। एक है स्मॉल टिकट साइज पर्सनल लोन, जहाँ पे 50,000 तक का लोन जाता है, मेनली सैलरीड लोग ये लोन लेते हैं। और दूसरा है मर्चेंट लोन्स, ये छोटे बिजनेसेस को दिए जाते हैं। जैसे आपके आसपास में जो शॉप्स होंगी जो यूपीआई से पेमेंट कलेक्ट करती है, वैसे शॉप्स को यूपीआई पेमेंट के बेसिस पे हम असेस करते हैं और उनको लोन देते हैं। तो कंपेयर टू इक्विटी एक्सचेंज, दीज आर दी 2 सेपरेट स्टॉक्स विच आर अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। अब ये सेक्टर हो गए, लेट्स से मान लीजिए उसको हम सेक्टर बोल देते हैं। 2 सेक्टर है, एक बिजनेस वाला सेक्टर है और एक सैलरीड वाला सेक्टर है। अब उस सेक्टर के अंदर अलग अलग कंपनीज होती है स्टॉक मार्केट में, उनके अपने अपने स्टॉक्स होंगे। वैसे ही यहाँ पे उसी के बीच में अलग अलग इंटरेस्ट रेट वाले, अलग अलग रिस्क कैटेगरी वाले बोरोवर्स होंगे जिनकी प्रॉपर प्रोफाइलिंग होती है। जिस तरीके से एक स्टॉक को एक्सचेंज वेरीफाई करता है कि अच्छा ये कंपनी मेरे एक्सचेंज में लिस्ट होगी, उसके पहले ये सब चीज़ें टिक मार्क होनी चाहिए, वैसे ही तरीके से हमारी एक रिस्क क्रेडिट एंड रिस्क पॉलिसी होती है जो बोर्ड अप्रूव्ड होती है, विच इज़ ऑल्सो पब्लिश्ड एंड पुट अप ऑन दी वेबसाइट। उसी पॉलिसी के हिसाब से अगर बोरोवर क्वालिफाई करेंगे तो अप्रूव होके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वो बोरोवर्स लेंडर्स के सामने अवेलेबल है। अब एज अ लेंडर मैं प्लेटफॉर्म पे आया, लेट से मुझे 1 लाख रुपये लगाने हैं, तो मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। बेसिक केवाईसी से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन हो गया, फिर आपको ये सारे बोरोवर्स दिखेंगे। अब मान लीजिए मर्चेंट लोन वाले 100 बोरोवर्स अवेलेबल है, सैलरीड वाले 100 बोरोवर्स अवेलेबल है, तो आपको 200 बोरोवर्स आपके सामने दिखेंगे। उनके फर्स्ट नेम के साथ, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री के साथ, उनकी इनकम क्या है, किस तरीके की इनकम है, हिस्टोरिकल डेटा क्या रहा है, उनका क्रेडिट रेटिंग क्या है, सब चीज़ों के साथ आपने सारा डेटा देखा। अब आप बोलते हो कि अच्छा भाविन पटेल का प्रोफाइल मुझे ठीक लग रहा है, तो आपने उनको चूज़ किया, उनको लोन दे दिया। दिस इज़ अ वन वे टू ऑफर द लोन। अब मान लीजिए भाविन को आपने 250 दिया, वैसे ही तरीके से दूसरे एक बोरोवर है कुशल, उनका प्रोफाइल आपको और स्ट्रॉन्गर लगा तो आपने उनको 1000 रुपया दे दिया। सो एक एक बोरोवर को आप देख सकते हो, पिक एंड चूज़ कर सकते हो, बेसिस ऑन योर कन्वीनियंस आप उनको ऑफ़र कर सकते हो। दूसरा, प्लेटफॉर्म आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो यही 200 लोन के बीच में आप उनकी प्रोफाइलिंग करके फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे आप कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चले गए, आपको लेट से ख़रीदना है फ़ोन, तो फ़ोन के प्रोसेसर के हिसाब से, मेमोरी के हिसाब से आपने फ़िल्टरिंग क्राइटेरिया सेट कर दिया, तो लिस्ट छोटी हो जाती है, फिर आप उसमें से इजीली चूज़ कर सकते हो। वैसे ही बोरोवर की फ़िल्टरिंग आपको मिल जाती है, तो आपने वो फ़िल्टर चूज़ कर लिए, आपको जो चाहिए वैसे बोरोवर्स मिल गए। मान लीजिए 25 बोरोवर आपकी फ़िल्टरिंग में आ रहे हैं, तो 25 की लिस्ट आ जाएगी, आप सबको एक साथ में चूज़ कर लीजिए, अमाउंट सेट कर दीजिए और लोन ऑफ़र कर दीजिए। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स हमने एक्सपीरियंस को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपको देख के फिर भी थोड़ा सा लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स है, बट इट इज़ लाइक विद इन 30 सेकेंड्स यू कैन कंप्लीट दिस होल जर्नी। वाओ। And with UPI being support system to us, it is like payment transfer is also so fast. Now we are also adding NACH option to our customers. तो आप NACH पहले से complete कर लीजिए। NACH मतलब? It's a automatic payment mechanism from your bank account, जो आप SIP के लिए यूज़ करते हो, EMI पे के लिए यूज़ करते हो। अभी हम वही सिस्टम लेंडर्स के लिए भी ला रहे हैं। तो आपने लेट से सिस्टम में सेट कर दिया कि कल मेरे अकाउंट से 25,000 डेबिट करके आप ले आइए, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 25,000 डेबिट होके आ जाएगा, आपको अलर्ट मिल जाएगी 25,000 पेमेंट रिसीव हो चुका है, अब आप उसको लोन में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सो इट इज़ लाइक सो सिमलेस एक्सपीरियंस एंड बिलीव मी, मतलब मैं बहुत कस्टमर से मिलता रहता हूँ एंड आई जस्ट लव इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स, पार्टनर्स एंड ऑल, क्योंकि वहीं से रियल फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट आता है। जो पिछले 6 महीने में हमें फीडबैक आया है, क्योंकि आफ्टर रेगुलेशन हमने ये प्रोडक्ट के एक्सपीरियंसेस पे ज़्यादा फोकस करना चालू किया एंड जिस तरीके से एक पेमेंट ट्रांजेक्शन होता है, हम ये फोकस कर रहे हैं कि एक लेंडिंग ट्रांजेक्शन को उतना ईजी कैसे बनाया जा सकता है। तो कस्टमर के लिए इट्स लाइक केक वॉक नाउअडेज। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ और रियलिटी में है, शायद रियलिटी में और ईजी है। तो एक बात बताओ, इसमें जैसे आपने बोला 250 रुपीज़ का भी लोन दे सकते हैं बोरोवर को, तो मिनिमम कितने रुपीज़ का लोन दे सकते हैं? मिनिमम इज़ 250। अच्छा। एंड मैक्सिमम लोन टिकट साइज़ के हिसाब से वेरी करता है। तो अगर कोई बोरोवर 1 लाख ले रहा है तो शायद वहाँ पे मैक्सिमम 2,000 होगा।
मतलब 1 लाख ले रहा है तो 2,000। सो बोरोवर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कोई बोरोवर 10,000 ले रहा है, कोई बोरोवर 1 लाख ले रहा है, कोई बोरोवर 5 लाख ले रहा है। तो बोरोवर की मैक्सिमम टिकट साइज़ के हिसाब से मैक्सिमम लोन अमाउंट भी चेंज होता है, बिकॉज देर इज़ अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड देर इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन जो हम प्रमोट करते हैं हमारे लैंडर्स के बीच में। तो हम मैक्सिमम टिकट साइज़ वहाँ पे कैप कर देते हैं कि आप 4,000 या 5,000 से ज़्यादा एक में मत लगाइए, क्योंकि आपका अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है या तो लैंडिंग 5 लाख का आप कर रहे हो, आप अगर एक ही बोरोवर को 50,000 दे दोगे, कल मान लीजिए वो बोरोवर ने पे नहीं किया तो आपके पोर्टफोलियो में प्रिंसिपल लॉस भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम प्लेटफॉर्म लेवल पे भी कैप लगा देते हैं कि आप 4,000 से ऊपर लोन नहीं दे सकते हैं, सो दैट अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन अ बेटर इंटरेस्ट इनकम टू यू ओनली। बट वो सारी चीज़ें भी हम एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। तो जैसे मेरे पास सपोज ₹1 लाख आज सरप्लस फंड्स है, Right. तो आप बोल रहे हो कि रिस्क मिटिगेट करने के लिए ऑन एन एवरेज की अगर 5,000 रुपये की लिमिट है पर बोरोवर, तो मुझे 5,000 20 लोगों को अलग अलग लोगों को मैं दे सकता हूँ ताकि वो डाइवर्सिफाई हो जाए। बिल्कुल। मैं मतलब 1 लाख रुपए एक बोरोवर को नहीं दूंगा, मतलब मैं Correct. वो अलाउ ही नहीं करता है। राइट तो वहाँ पे रेगुलेशन भी आपको स्टॉप करते हैं। रेगुलेशन अलाउज अप टू 50,000 रुपीज़ पर बोरोवर, बट एट अ प्लेटफॉर्म लेवल, बिकॉज सी 9 ईयर्स में हमने बहुत कुछ चीज़ें समझी है, कस्टमर के डेटा पॉइंट समझे हैं। सो बहुत बार कस्टमर जब इंटरेस्ट रेट देखता है कि कोई मुझे 24% देने वाला है, 20% देने वाला है, तो दे इमोशनली टेक सर्टन डिसीजंस कि यार मैं ज़्यादा पैसा दे देता हूँ, मुझे तो इतना रिटर्न मिल जाएगा। बट क्या होता है कि लैंडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब जगह पे आपको इमोशंस के साथ कैलकुलेशंस भी रखने पड़ते हैं, बिकॉज एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ रिस्क। म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, P2P हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं रिस्क अटैच्ड है। तो रिस्क को ध्यान में रखते हुए आपको इमोशंस के साथ भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। समटाइम्स कस्टमर डजेंट अंडरस्टैंड इट, तो हम एज अ प्लेटफॉर्म वो चीज़ें इम्पोज करते हैं कि जो आपके बेनिफिट में है, तो मैक्सिमम हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो आप मान लीजिए आपके जो 1 लाख का एग्जांपल दिया, वो 5,000 रुपये के हिसाब से 20 बोरोवर्स में जा सकता है, बट हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि वही 1 लाख रुपया आप 500-500 में डिवाइड कीजिए, ताकि 200 बोरोवर में जाएगा और आपका रिस्क और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। Got it. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.